नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। ये चतुर सेन शास्त्री की लिखी कहानी है, दही की हांडी। कहानी की शुरुआत सुनिए। 17वीं शताब्दी खत्म हो रही थी और उसके साथ राजपूताने का ओजपूर्ण जीवन भी अस्तगत हो रहा था। बादशाह आलमगीर दक्षिण के कभी समाप्त न होने वाले युद्धों में फंसा था। वह वृद्ध हो गया था और रोग उसे घेरे रहते थे। वह अपने 50 वर्ष भयानक परिश्रम के निरर्थक शासन के भविष्य को समझ गया था। वह रूठे हुए राजपूतों को, जो मुगल राज के खंभे थे, मनाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। लोग उससे थक गए थे। वह अपने भक्त भरे हाथों का स्वप्न देखता था और मूर्खतापूर्ण सांप्रदायिकता पर पश्चाताप करता था। मारवाड़ के प्रतापी योद्धा जसवंत सिंह का देहांत हो चुका था और उनके वीर पुत्र अजीत सिंह जालौर में पड़े वृद्ध बादशाह की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। औरंगजेब का सूबेदार नाजिम कुली जोधपुर का गवर्नर था। मारवाड़ की निरीह प्रजा जसवंत नाहर को खोकर जैसे तैसे मुगलों के अत्याचार सहन कर रही थी। मनुष्य जाति का महाशत्रु आलमगीर कब मृत्यु शैया पर गिरे, महाराजा अजित सिंह और दुर्गादास को कब अभिसंधि प्राप्त हो, जोधपुर का कब उद्धार हो, लक्षावधि मारवाड़ी प्रजा इसी प्रतीक्षा में थी। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रहा था। सुंदर प्रभात का सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। आकाश में जहाँ तहाँ बदली दिख पड़ती थी। सोजन गांव से बाहर मुगल सेना पड़ाव डाले खड़ी पड़ी थी। यह सिवना के किले कुमक लेकर जा रही थी, जिसका रक्षक मुर्तजा बेग मेवाती था और जिसे 2-5 सिख राठौरों ने घेर रखा था। 4 सिपाही झूमते झुमामते गांव में घूम रहे थे। उनके साथ एक खच्चर था। ऊपर बहुत सी खाद्य सामग्री थी। उनकी घनी काली दाढ़ी, लाल लाल आँखें, चमकीले जीरा बख्तर और घमंड भरी चाल तथा कामुकता भरी दृष्टि को देखकर स्त्रियां और बच्चे भयभीत हो रहे थे। बच्चे गलियों में छिप जाते थे और स्त्रियां घरों में। गांव में सन्नाटा था। सब लोग चुपचाप अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। उन्हें जिस जिन्स की आवश्यकता होती वह उन्हें गांव में जहां दिख जाती उठाकर बिना संकोच खच्चर पर लाद लेते थे। वे अपनी खूंखार आंखों से गांव के आबाल वृद्ध को घूरते हुए, घनी काली दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, कमर की तलवार को अनावश्यक रीति पर हिलाते हुए निर्भय घूम रहे थे। इक्का दुक्का स्त्रियां खाट खेत में यदि वे देख पाते तो छेड़ देते थे। स्त्रियां भागकर घरों में घुस जाती थीं। वृद्ध पुरुष उन्हें देखते ही गर्दन नीची कर लेते थे। युवकगण चुपचाप दांत पीसते और ठंडी सांस लेते थे। गांव में एक भी ऐसा माई का लाल न था जो उनकी लूटपाट और अत्याचार का विरोध करे। देखते देखते सूरज सिर पर चढ़ आया। चारों के शरीर पसीने से भीग कर तर हो गए। एक ने कहा, उफ, गजब की गर्मी है, जल्दी करो, फिर आग बरसने लगेगी। इस कमबख्त मुल्क से पानी भी तो नहीं बरसता। दूसरे ने कहा, ठीक कहते हो, मगर दही तो अभी मिला ही नहीं। खां साहब हमें खा न जावेंगे। इस पर तीनों ने ठहाका मारकर हंस दिया। सामने एक वृद्ध पुरुष नंगे बदन अपने घर के द्वार पर चरपाई पर बैठा 5-6 वर्ष के एक बालक को खिला रहा था। बालक अत्यंत सुंदर और पुष्ट था। चारों यम सदृश व्यक्तियों को अपनी ओर आते देख बच्चा भय से वृद्ध की छाती में चिपक गया। उसने भय से कंपित स्वर में कहा, बाबा, तुर्क आ रहे हैं। कुछ डर नहीं बेटे, तुम घर में जाओ। इतना कहकर वृद्ध ने बालक को घर में भेज दिया और आप स्वयं आगे बढ़कर उनसे पूछने लगा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? दही चाहिए बुढ़े? दही घर में है? एक ने कर्कश स्वर में कहा। मेरे यहाँ दही नहीं होता, मैं ब्राह्मण हूँ। यह ठाकुरों का घर है। शायद हो, पर ठाकुर घर में नहीं है। तुम ठहरो, मैं पूछ कर देख आता हूँ। वृद्ध ने इतना कहा और ठाकुर के घर की ओर कदम बढ़ाया।
हम लोग खुद देख लेंगे। यह कहकर चारों दड़ सिपाही घर में घुसने लगे। वृद्ध ने बाधा देकर कहा, यह नहीं हो सकता, वहाँ स्त्रियाँ हैं, मर्द कोई घर पर नहीं है, तुम लोग भीतर नहीं घुस सकते, तुम लोग यहीं ठहरो। बूढ़े की बात मुंह में ही रही। उसकी बात का उत्तर दिए बिना ही एक सिपाही ने जोर से बूढ़े के मुंह पर घुसा मारा। वृद्ध तुरंत धरती में गिर पड़ा। चारों सिपाही घर के भीतर घुस गए और क्षण भर में दही की बड़ी हांडी उठाकर अपने रास्ते लगे। घर के भीतर से स्त्रियों की एक हल्की चित्कार सुनाई दी। ग्रामवासी चित्रलिखित से देखते रहे। ठाकुर अगेरवस्था को पार कर गया था। उसकी दाढ़ी के 12 आने बाल पक गए थे, पर कमर उसकी झुकी नहीं थी, मूछें चढ़ी थी। वह लंबे कद का छढ़ारा आदमी था। शरीर पर वह केवल धोती पहने था, पैर भी नंगे थे। घर लौटकर उसने द्वार ही पर सब माजरा सुना। वह पल भर वहाँ रुका, फिर भीतर घर में घुस गया। 1 ही मिनट के बाद वह घर से बाहर था। उसके बाद उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसकी भ्रिकुटी में बल पड़े थे। उसने कसकर दोनों होठों को संपुट कर लिया था। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। गांव के बहुत लोग वहां जमा हो गए थे। सब ने ठाकुर को निषेध किया। 1-2 वृद्धों ने उसका हाथ भी पकड़कर रोका। लोग उसे समझा रहे थे, बादशाह की सेना से बैर लेना ठीक नहीं। तुच्छ दही की एक हांडी थी, आखिर औकात ही क्या है, जाने दो। अपने बाल बच्चों की खैर मनाओ, जो हो गया सो हो गया। ठाकुर लोहे के खंभे की भांति मुट्ठी में लगी तलवार लिए सबके बीच में खड़ा था। उसकी दृष्टि उन सब से परे अदृश्य में थी। सबकी बातें सुनकर उसने बादल के समान गर्ज भरे स्वर में कहा, यह सब ठीक है भाइयों, परंतु यदि वे मुझसे मांगते तो मैं नहीं न करता। आप जानते ही हैं कि मैं गरीब राजपूत हूँ, पर फिर भी मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। फिर ये तो राज के आदमी थे, इनकी सेवा करना प्रजा का धर्म भी था, परंतु मेरे घर में मेरी गैर हाजिरी में घुस जाना और ज़बरदस्ती दही उठा ले जाना मैं सहन नहीं कर सकता। आज वे दही की हांडी ले गए हैं, कल को वे मेरी बहू बेटी को ही पकड़ कर ले जा सकते हैं। उसने एक कठोर दृष्टि से भीड़ की ओर देखा, एक बार कसकर तलवार थामी और आगे बढ़ा। वह लौ पुरुष की भांति कदम बढ़ाता जा रहा था। भीड़ पीछे हट गई थी। धीरे धीरे उसके पैर तेज होने लगे। गांव के लोग चुपचाप पीछे दौड़ रहे थे। वे चारों मजे में गप्पे उड़ाते, खच्चर को टरकाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अभी वे गांव के सिवाने से बाहर न निकले थे। ठाकुर ने पीछे से ललकार बताई, खड़े रहो ओ लुटेरों। चारों लौटकर खड़े हो गए। देखा बूढ़ा राजपूत नंगी तलवार लिए आगे बढ़ रहा है। उसके पैर में जूता नहीं है, बदन में सिर धोती है, सिर पर पाग है। वह काल पुरुष की भांति आ रहा था। चारों मुगलों ने तलवारें खींच ली। राजपूत ने एकाएक पीछे मुड़कर देखा। क्षण भर खड़े होकर उसने गांव वाले से कहा, बस यहाँ से आगे कोई न बढ़े, मेरा अकेले का उनसे झगड़ा है, उसमें किसी का साझा नहीं है, मैं उनसे निपट लूँगा। फिर वहीं रुक गई। ठाकुर कुछ कदम और आगे बढ़ा। चारों सिपाही वहीं खड़े थे। एक के हाथ में दही की हांडी थी। ठाकुर ने ललकार कर कहा, मेरी दही की हांडी रख दे। सिपाही ने तलवार हवा में घुमाकर कहा, भला बे काफिर, तेरी यह औकात, अभी तुझे इस गुस्ताखी का मजा चखवाता हूँ। ठाकुर ने सिंह की भांति उछाल भरी। वह उन चारों के बीच में था। एक ही बार में बकवाद करने वाले का सिर उसने भुट्टे सा उड़ा दिया। शेष तीनों जमकर युद्ध करने लगे। कुछ क्षण के बाद दूसरा आदमी भी धराशायी हुआ। शेष 2 उछल उछल कर तलवारों की मार करने लगे। राजपूत ने एक जनेऊ का हाथ देकर तीसरे के भी 2 टुकड़े कर दिए। चौथा आदमी भाग खड़ा हुआ। राजपूत ने दही की हांडी उठाई और गांव की ओर चला। उसके शरीर में बहुत से घाव लगे थे, उनसे खून की धार बह रही थी। उन सब की उसने परवाह न की। तलवार उसी भांति उसकी लोह मुष्टि में बंद थी। गांव के लोग सन्नाटे में आकर देख रहे थे। एक शब्द भी किसी के मुंह पर न था। ठाकुर आगे आगे था और उसकी देह से टपकती हुई रक्त की
बूंदों के दोनों ओर गांव के आबाल वृद्ध लौट रहे थे। घर के आंगन में आकर उसने दही की हांडी गोबर से लिपे हुए तुलसी के चबूतरे पर रख दी। फिर उसने हाथ जोड़कर तुलसी के वृक्ष को नमस्कार किया। गांव के लोगों ने उसे घाव पर पट्टी बांधने को कहा, परंतु उसने एक न सुना। उसने सबको घर से बाहर चले जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वह घर के भीतर गया। कोठरी का एक कोना खोदा, कुछ मुहरें और सोने के गहने थे। वह पोटली उसने हाथ में ली, अपने 11 वर्ष के एकमात्र बेटे का हाथ पकड़ा और घर के बाहर आया। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला था। गांव भर उनके द्वार पर एकत्रित था। सब विस्मय और भयपूर्ण दृष्टि से उसे घूर रहे थे। उसने उसी भेष के समान गरजती आवाज में वृद्ध ब्राह्मण को निकट आने को कहा। पास आने पर उसने पुत्र का हाथ और वह सोने की पोटली ब्राह्मण के हाथ में देकर कहा, आज से यह पुत्र तुम्हारा हुआ दादा, यह इसके भरण पोषण का खर्च है। उसकी वाणी कंपित हुई, पर उसने गर्व से गर्दन तान ली। रक्त झरझर उसके शरीर से गिर रहा था और वह दाहिने हाथ में तलवार कसकर पकड़े हुए था। वह फिर घर के भीतर गया। घर में पत्नी, माता और विधवा बहन थी। तीनों के सामने पहुंचकर उसने कहा, तुम तीनों इस चबूतरे पर आ बैठो और भगवान का स्मरण करो। आज भगवान की गोद में जाने का समय आ गया। तीनों अकंपित पद से वहां आकर बैठ गई। सबसे प्रथम उसने माता के चरण छूकर पदरज आंखों में लगाई। उसकी तलवार उठी और वृद्धा का सिर कटकर तुलसी के पेड़ पर जा गिरा। इसके बाद उसने बहन के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में तरी आई और दूसरे ही क्षण तलवार लड़की की गर्दन पर पड़ी और उसका सिर भी वृद्धा के बराबर जा गिरा। इसके बाद पत्नी की ओर उसने देखा। वह पति के चरणों में सिर दिए लौट रही थी। ठाकुर के शरीर का रक्त उसके ऊपर टपक टपक कर सौभाग्य का सिंचन कर रहा था। ठाकुर ने कहा, उठो रामू की माँ, एक बार गले मिल लें, फिर तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी को उठाकर उसने हृदय से लगाया। उसने कहा, हम लोगों ने बचपन से बुढ़ापे के द्वार तक दौड़ लगाई। जीवन में हमने सिर्फ एक पुत्र पाया, उसे आज अचानक छोड़ना पड़ा। पर कुछ हर्ज नहीं प्यारी, आज नहीं तो कल मरते ही। राजपूत की भांति मरने में कुछ और ही आनंद है। आओ, अधिक मोह न करो। ठकुरानी ने गर्दन झुका दी और वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गई। राजपूत ने खूब जोर से अपना होठ दांतों में भींचा, उनसे रक्त भी निकल आया। उसने एक भरपूर हाथ पत्नी की गर्दन पर दिया और वह सिर भी अपनी सास की पंक्ति में जा गिरा। क्षण भर उसने तीनों देवियों की फरकती लाशों को देखा। इसके बाद उसने घर में चारों तरफ दृष्टि दोहराई। रसोई में आग जल रही थी। घी का बड़ा सा हंडा भड़ा धड़ा था। वह सब उसने छप्पर पर उड़ेल दिया। घर धाए धाए जलने लगा। अब वह उसी तलवार को उसी प्रकार कसकर कलाई में थामे बाहर आया। गांव के नर नारी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। वह चबूतरे पर चढ़कर इधर उधर टहलने लगा। अल्लाह अकबर के विकट चित्कार से गांव वालों के कलेजे दहल गए। स्त्रियां और बच्चे भागकर घरों में घुस गए। मुगल सेना तलवारें चमकाती हुई धड़धड़ाती गांव में घुसी। लोग भयभीत होकर भागे। ठाकुर ने कठोर दृष्टि से एक बार गांव के कायर पुरुषों को देखा। वह एक हुंकार भरकर भीम वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा। सैकड़ों शस्त्र क्षण भर में उसके घायल शरीर में धंस गए और उसके अंग कट कट कर गिरने लगे। वह भी गिरा। उसने अपनी मनुष्यों आंखों को एक बार उठाया। उसने देखा गांव का बच्चा बच्चा तलवारें लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़ता है। उसने संतोष की एक सांस ली और दम तोड़ दिया। वह गांव मुगलों ने जलाकर खाक कर दिया, परंतु जब तक गांव का एक बच्चा भी जिंदा रहा, तलवार चलाता रहा। कहानी समाप्त होती।